हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1, मैंने प्रश्नावली 4.2, 4.1 और पिछला जितना भी प्रश्नावली है सभी को सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी बुक है जो आपको स्कूल में मिली होगी, वही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब ये पूरक क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इस बात को याद रखना है कि नोट ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री यानी कि टोटल एक दूसरे पे क्या होगा, लंब होगा। लंब होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री इतना होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या है कि यहाँ क्या कर रहा है कि पूरक हमें ज्ञात करना है। देखो ये 20 डिग्री दिया है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, स्टेट करना है। स्टेट करना है यानी कि पूरक बनाने के लिए हमें स्टेट करना है, सीधा लंब खींचना है। तो बताओ यहाँ 20 डिग्री है तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि ये पूरक बन जाएगा। तो 70, ऑब्वियस सी बात है कि 70 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 1 नंबर लिख लोगे। ठीक है, 1 नंबर लिखने के बाद इस डायग्राम को आप बना लो। ठीक है, इसमें कितना दिया है तो 20 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखोगे, हल। हल में आपको क्या करना है, हल में आपको करना है कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पूरक कोण कितना होता है, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब पूरक कोण बराबर 90 डिग्री होता है तो हम क्या करेंगे, ये कितना दिया है 20 डिग्री दिया है। ठीक है, और तो क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से अगर हम 20 डिग्री को घटा देते हैं, जो हमें गिवन है उसको घटाते हैं, तो जो हमारे पास आएगा वो 70 डिग्री आएगा। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 70 डिग्री क्या होगा, 70 डिग्री इसका पूरक हो जाएगा, पूरक होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना हमें दिया है। ठीक है, तो 70, इसमें क्या है 63 डिग्री दिया है। तो हमें इसमें क्या करेंगे, हम इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम सिंपल क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। बस इतना लिख देना है आपको। उसके बाद 90 डिग्री में से 63 डिग्री को घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, तो ये बचेगा 27 डिग्री। कितना, तो 27 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरक, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी नंबर प्रश्नों को बनाते हैं। सी नंबर में हमें क्या दिया है, तो 59। ठीक है, 59 दिया है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, बस ऐसे ही एज इट इज इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे। फिर 90 डिग्री में से कितना है, तो 57 है। ठीक है, तो इसको 57 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम घटाने के बाद कितना बचेगा, तो ये बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, 33 बचेगा। तो ये 33 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। हमने अभी क्या पढ़ा, पूरक। अब ये समपूरक क्या बोला है उसको समझेंगे। ठीक है, समपूरक क्या होता है, तो देखो समपूरक का मतलब होता है कि हमने अभी क्या सीखा कि पूरक जो होता है वो इतना होता है मात्र। पूरक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसको अगर हम पूरा स्ट्रेट कर दें, सीधा कर दें, तो ये समपूरक हो जाएगा। यानी कि पूरक का क्या है, सम है। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये सम पूरक हो जाएगा 90 90 180, यानी कि दो पूरक का सम, जिसको कि हम सम पूरक कहते हैं। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो अब हम इसको सीखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात करना है। देखो यहाँ हमें गिवन है कि 105 डिग्री है। ठीक है, ये 105 डिग्री, हमें इसको समपूरक बनाना है, यानी कि इस लाइन को स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। ठीक है, तो हमें
क्या करना पड़ेगा कि टोटल 180 है, 180 में से इस पार्ट को हम घटाएंगे तो यही ना बचेगा जो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है कि समझ रहे हो आप। देखो क्या है कि हम इसको अब बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर में हमें जो दिया है क्या है कि ऐसे दिया है, ठीक है। कितना डिग्री है? 105 डिग्री। ये कितना है? 105 डिग्री है, 105 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सीधा करना है। सीधा जब करना है यानी कि हमें टोटल 180 में से इसको घटाएंगे तो उम्मीद है कि ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, में से क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, हमें जो दिया है तो 105 है, तो 105 डिग्री को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो बचेगा, क्या बचेगा, तो 75 डिग्री। जो ये 75 डिग्री बचा आपका, वही क्या हो जाएगा, इसका संपूरक हो जाएगा, ठीक है। अब 75 डिग्री और 105 डिग्री को ऐड करोगे तो 180 ही आएगा, जो कि टोटल संपूरक हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो है इसका सेकंड नंबर बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये 1 नंबर का था, ठीक है। अब यहाँ हम 2 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। ये 2 का 1 था, ये 2 बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है कि 87 है, 87 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हम वही सेम लिख देंगे। और क्या करेंगे, 180 में से 87 यानी कि 87 को हम घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 93 डिग्री। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी जो क्वेश्चन दिया है 154 डिग्री, ठीक है, इसको भी कैसे करेंगे, तो बस इसमें घटा देना है, सी नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। 154, तो 180 में से 154 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 06 बच जाएगा, ये 7 2 यानी कि 26 डिग्री आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड नंबर इन सबको बनाते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या कर रहा है कि कोनों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। अलग अलग हमें पहचान करने बोल रहा है कि ये जो हमें 2 कोण दिया है, इसमें भी जो 2 कोण दिया है, इस युग्म को हमें पहचानना है कि वो पूरक है या संपूरक है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि इसको आपस में जोड़ो, ठीक है। इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ो और जोड़ने के बाद यदि वो 90 डिग्री आता है तो वो पूरक हो जाएगा। यदि वो 180 डिग्री आता है तो वो क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि पूरक क्या होता है और संपूरक क्या होता है, तो हम इसी बेसिस पे इसको बना चुके हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे आपको बनाना है। 3 का 1 नंबर है कि 65 डिग्री दिया है और 115 डिग्री दिया है। इन दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने के बाद क्या आया, 180 डिग्री आया। और हम बता चुके हैं कि 180 डिग्री आए तो वो पूरक होता है या संपूरक, तो वैसी बात है कि वो संपूरक होता है। तो ये क्या है, संपूरक है, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ने पर 180 होता है, ठीक है। हम इस तरह लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर में भी क्या है कि 63 डिग्री है और क्या है, 27 डिग्री है, ये छोटा है डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री आएगा तो ये पूरक होगा। यह कौन क्या होगा, पूरक हो जाएगा। पूरक कौन है, क्योंकि यह 90 डिग्री होता है जोड़ने पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम सभी प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को जोड़ के देख लोगे, ये आपका होमवर्क भी है। इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो चाहिए, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। यानी कि 2 समान एंगल का कोण होना चाहिए और वो पूरक बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका कैसे हम लिखेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो क्या है उत्तर 4 नंबर का, 45 डिग्री और 45 डिग्री इन दोनों को जोड़ने पर पूरक कोण के समान होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर में क्या है, तो 5 नंबर में भी बोल रहा है संपूरक हमें पता करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। तो संपूरक कोण के समान के लिए क्या करेंगे, 90 और 90 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख लेना, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला है और काफ़ी आसान है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दी हुई आकृति में एंगल ए, देखो ये आकृति है,
इसमें एंगल ए यानी कि 1, ठीक है, एवं एंगल 2 समपूरक कोण है, ये दोनों मिला के समपूरक कोण है, ठीक है, स्टेट है समपूरक क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यदि एंगल ए में कमी की जाती है, इसमें जो है वो कमी की जाती है, क्या होगा कि कमी कैसे होगा, तो इसको इधर लाएंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो अब 7 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। अब जब दोनों न्यून कोण हो तो उन दोनों न्यून कोण को जोड़ने के बाद क्या 180 डिग्री आएगा, इसका मतलब है कि समपूरक आएगा। तो हम करके देखेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, तो न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। अगर हम 45 को जोड़ते हैं तो वो कितना आता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो होता है वो पूरक होता है ना कि समपूरक होता है। तो क्या ये होगा, हाँ या नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, नहीं होगा। इसको कैसे आप लिखोगे, तो देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। देखो क्या लिखना है आपको कि 7 नंबर का है जिसमें कह रहा है कि न्यून कोण है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि न्यून कोण 45 डिग्री का होता है, तो दो न्यून कोण जोड़ने पर 90 होता है, ठीक है। अतः यह समपूरक नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा है कि अधिक कोण होगा, तो हम जानते हैं कि अधिक कोण 120 डिग्री का होता है, तो दो अधिक कोण जोड़ने पर क्या होगा, 240 डिग्री होगा, जो एक समपूरक कोण नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक है कि समकोण है। यदि समकोण है तो समकोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। दो समकोण जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या होगा, समपूरक हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि समपूरक 90 डिग्री का होता है, तो दो समपूरक कोण जोड़ने पर 180 होता है, अतः यह समपूरक है। तो 7 नंबर का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब 8 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है। देखो समझना है इस पर, ठीक है। देखो क्या है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। 45 डिग्री कितना होता है, देखो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री से अगर बड़ा है, 45 डिग्री से अगर बड़ा है तो इसका पूरक 45 डिग्री से बड़ा होगा। अब बताओ 45 दोनों जोड़ने पर 45 दोनों जोड़ने पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री से बड़ा होगा तब पूरक बनेगा, तो नहीं। तो 1 नंबर का क्या होगा, तो ये क्या होगा, पूरक 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो नहीं, ये नहीं होगा। अथवा कह रहा है कि 45 डिग्री के बराबर होगा। जब ये बढ़ा दे रखा है तो इसको बराबर रखोगे आप, फिर भी तो बढ़ ही जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 45 डिग्री से छोटा होगा, हाँ, ये अगर आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है तभी दोनों का सम 90 होगा और ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 नंबर में आप लिखोगे 45 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। अब 9 नंबर में हम क्या हमें पूछ रहे हैं, देखो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने बोल रहा है, कह रहा है कि यदि दो कोण पूरक हो, पूरक यानी कि 90 डिग्री हो, तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या भरोगे आप, 180 डिग्री भरोगे। क्या कह रहा है कि यदि दो कोण समपूरक हो, समपूरक यानी 180 हो, तो इसके मापों का योग कितना होगा, तो इसके मापों का योग कितना हो जाएगा, समपूरक यानी कि 180 180 और 180, तो 360 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोण समपूरक है तो वे रेखिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखिक। आपको याद रखना है, ठीक है, रेखिक बनाते हैं, हमेशा याद रखना है। जब दो कोण हो, समपूरक हो, आसन्न, दो आसन्न कोण हो और वो समपूरक हो तो रेखिक बनाते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना क्योंकि आगे इनको हम एक्सप्लेन